जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, तो प्यारे दोस्तों आज की आपकी वीडियो आ चुकी है प्रैक्टिस सेट का, जो आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट जो रहेगा भाई आप सभी के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट है। जैसे कि आपको पता है ये सेट स्टार्ट है और आपके चलेगी लास्ट तक। जैसे कि मैंने बताया था मैं इम्पोर्टेंट ही लेके आ रहा हूँ भाई। जो टी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं ना क्वेश्चन, मैं वही लेके आ रहा हूँ। और जो इस बार पूछे जाएंगे आगामी 2026 में 18 जनवरी को जो टी का भर्ती होने वाली है, जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 जनवरी को, और उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सिर्फ आपको वही कराऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। और बाकी आप समझदार हो, आपको पता है कि कहाँ से आपको पढ़ना है कहाँ से नहीं, क्योंकि मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो प्यारे दोस्तों अगर आप जुड़े हो तो बिल्कुल आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है बिल्कुल एकदम जेन्युइन मिल रही है। तो टी की भर्ती 2026 में भी आ रही है, तो जल्द ही आपको अपडेट मिल जाएगी चैनल पर कि कब से भर्ती स्टार्ट होने जा रही है। तो फिलहाल आज हम प्रैक्टिस सेट अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टारगेट आपका रहेगा, क्योंकि टेस्ट आपके लिए स्पेशल चल रहे हैं, तो कोशिश करना है पूरा आपका जो सेट रहेगा ये 50 क्वेश्चन रहेंगे पूरे। क्योंकि आप कहते थे भाई 50 क्वेश्चन लेके आओ, तो भाई आज का जो रहेगा 40 प्लस क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। 41 और 42 जो है आपका एवरेज रहना चाहिए आज का। और कमेंट करके जरूर बताना, आपकी रिप्लाई देता हूँ मैं, और आपके रिप्लाई देता हूँ मैं कितने आपके क्वेश्चन ठीक बने, कौन सा गलत रहा, और जो आपसे पूछता हूँ कमेंट में उसका रिप्लाई भी दिया करो प्यारे दोस्त। चलिए करते हैं स्टार्ट। और इस बार वर्दी लेनी है भाई, मिशन है इस बार वर्दी। ठीक है, मिशन है इस बार, क्या है मिशन? वर्दी। तो वर्दी पानी है, तो लगे रहना, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला आपका ये जीके का पार्ट हो गया। नंबर 1 20 क्वेश्चन रहेंगे जीके के। ओ जीके के 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वाकई में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 368, और ऑप्शन डी है आपका भाई 356। कौन सा रहेगा राइट? सीधा राइट बताना आपको बिल्कुल, ठीक है? बताओ जल्दी। तो भाई इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी राइट बिल्कुल, अनुच्छेद 368। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए पे है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी पे है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी पे है संसद, और ऑप्शन डी पे है आपका सर्वोच्च न्यायालय। बताओ चारों में से कौन सा राइट होगा ऑप्शन? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके कौन सा राइट होगा। तो भाई ये कौन करता है? भाई ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा आपका, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ये तो आपने देख लिया, इसको तो आपको पता चल ही गया क्या होगा। ऑप्शन ए पे है 1982 और 1900, ऑप्शन बी पे है 1983, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1985। तो उसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1984, तो आपने देख ही लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो भाई चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है आपका 1905, बी है 1907, सी है 1909, और डी आपका 1911। तीनों में से राइट आंसर कौन सा रहेगा जल्दी बताओ। तो भाई कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। और यहाँ पर 1905 में क्या हुआ था भाई? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। चलिए, और 1911 में क्या बने थे? भारत की राजधानी दिल्ली। भारत की राजधानी जो है, ठीक है, दिल्ली बनी थी 1911 में। ठीक, चलिए अभी नोट डाउन करते रहना, जो इंपॉर्टेंट लगता है वो इंट्रो मैं आपको करा दूंगा पहले ही। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले पूछा है कि भारत का परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है आपका पोखरण, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी कलपक्कम, और ऑप्शन डी आपका तारापुर। जल्दी बताओ राइट आंसर। तो भाई पहला को हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, पोखरण में आपका जो है पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी आपका रहेगा 1951। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1950, क्योंकि पता है मैं देर नहीं करूँगा, मैं करूँगा एकदम बिल्कुल जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको पता है आधे घंटे में हमें कंप्लीट कर देने हैं। 25-30 के बीच में हम कर देंगे। 1947 में क्या हुआ था? हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था।
भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है भाई? आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए है 344 से 345, 352 से 360, 361 से 370 और 370 से 371। कौन सा है राइट, बताओ जल्दी। राष्ट्रपति आपातकाल से रिलेटेड पूछा है तो भाई होगा 352 से 360 के बीच में जो है आपातकाल की स्थिति दी गई है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? नंबर ऑप्शन ए हो गया आपका सत्ताधारी दल का सदस्य प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी जो है विपक्ष का सदस्य, ऑप्शन डी होगा राष्ट्रपति। इन चारों में से राइट ऑप्शन बताओ जल्दी। तो भाई ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका, विपक्ष का जो है सदस्य जो है वो होगा। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ जल्दी जल्दी बताइए। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पंचवर्षीय योजना पहली बार कब स्टार्ट हुई थी भाई? ऑप्शन नंबर ए है 1948, बी है 1950, सी है 1951 और डी है 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी फजल अली और सी जो होगा अंबेडकर और डी हो गया आपका राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो चारों में से क्या रहेगा? अबुल फजल अली है, ये अबुल फजल अली है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद भारतीय सेना का आदर्श वाक्य बताना क्या है भाई? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य पूछा है। ऑप्शन ए है सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी है सेवा परमो धर्म, ऑप्शन सी है जय जवान जय किसान और ऑप्शन डी है वसुधैव कुटुंबकम। तो जल्दी बताओ, भारतीय सेना का पूछा है, थल सेना का, इंडियन आर्मी का पूछा है। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सेवा परमो धर्म। ठीक है, ये रहेगा। और टी आर्मी का क्या है आदर्श वाक्य? तो सारे भाई कमेंट करके जरूर बताना टी आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, तो भाई कभी किसी को ऐसा हो जाए कि बताना तो मैं बता देता हूँ। चलो यहीं पे सावधानी और शूरता है। ठीक है, टी आर्मी का जो है आदर्श वाक्य सावधानी और शूरता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। तो जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? पहली बैठक हुई थी 1946 में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा आपका। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो फटाफट से। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी रहेगा आपका सिक्किम। चार ऑप्शन में से राइट बताओ जल्दी कौन सा रहेगा? तो भाई इसका हो जाएगा भारत के किस राज्य की सीमा जो है सबसे अधिक देशों से लगती है, वो है पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है और जल्दी जल्दी भाई आंसर करेंगे सारे भाई। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो नंबर 1 पे है भाई मौलिक अधिकार को, फिर है डीपीएसपी को, प्रस्तावना को ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका मौलिक कर्तव्य। तो इन चारों में से कौन सा सही रहेगा जल्दी बताओ। तो भाई ये तो आपने देख ही लिया होगा आंसर, मौलिक अधिकार को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भाई ये है 12 अनुसूचियां, लगभग सभी को पता होगा 12 अनुसूची है, सबको पता है। किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? सारे भाई जल्दी बताओ कि किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य ये 24वां अनुच्छेद, 42वां अनुच्छेद संशोधन, 44वां अनुच्छेद संशोधन और या 52वां संविधान संशोधन। तो भाई ये रहेगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या है? सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका भील, ऑप्शन सी है गोंड और ऑप्शन डी रहेगा आपका मुंडा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी गोंड। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भाई तो सबको पता चल गया भाई। सब पर नंबर 1 पे है भाई, ऑप्शन ए है आपका इंदिरा गांधी, बी है ममता बनर्जी, सी है आपका सुचेता कृपलानी और डी है आपका जयललिता। तो ये तो आपने सबको पता चल गया होगा कि पहली मुख्यमंत्री कौन थी, पता है ना। चलिए उसके बाद भाई सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम, इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पहली पीएम थी। ठीक है, पहली पीएम थी भारत की, समझ गए। चलिए ममता बनर्जी कौन है? ये वेस्ट बंगाल की जो है, वेस्ट बंगाल की क्या है सीएम। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है?
तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है प्रधानमंत्री, डी रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। तो इन चारों में से राइट आंसर बताओ जल्दी कौन सा रहेगा। तो भाई ये होता है संविधान का संरक्षण कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। चलिए सुप्रीम कोर्ट को। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी बतानी भाई आपको कौन सी है इनमें से। तो ऑप्शन ए पे है हिमालय, ऑप्शन बी पे है अरावली, ऑप्शन सी पे है विंध्य और ऑप्शन डी पे है सतपुड़ा। जल्दी बताओ भाई। तो भाई इसका रह जाएगा भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो है अरावली। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब भाई आपके 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, जीके का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और इस बॉक्स में आप मुझे बताना 20 में से आपका क्या एवरेज रहा, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट में बताना टोटल कितने क्वेश्चन बने आपके राइट। तो भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा है, कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन ए पे आपका रहेगा अग्नाशय, बी पे है थायराइड, सी पे है यकृत और डी पे है प्लीहा। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यकृत, ठीक है। और प्लीहा को कहती है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है, कब्रिस्तान। और आरबीसी कहाँ बनती है भाई? ये बनती है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा पूछा सकती है भाई आपसे। अस्थि मज्जा में आरबीसी का जीवन काल भी पूछा जा सकता है 120 दिन। और भाई और क्या पूछा जा सकता है आपसे? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो मैग्नीशियम, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना इनको ध्यान से। तो इसका सी राइट हो जाएगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा की एसआई का ही पूछा जा सकता है आपसे। मैं सारी बात करूँगा यहाँ पे। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का होता है, ठीक है। ओम जो होता है वो किसका होता है? प्रतिरोध, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का यहाँ पे एक ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योति फ्लक्स का जो है आपसे वो पूछा जाता है मात्रक। तो भाई इसको होता है वेबर, ये नोट डाउन कर लेना भाई, आने के चांस है। एम्पियर सबको पता है धारा का होता है, विद्युत धारा का। और शक्ति जो होता है वो वाट जो होता है वो शक्ति का होता है, ठीक है। चलिए शक्ति का आपको फॉर्मूला याद है, P बराबर W/T, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की दो ही कुंडली संरचना की खोज किसने करी थी? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी आपका वाटसन और क्रिक और ऑप्शन डी आपका मेंडल। जल्दी बताओ भाई चारों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा राइट। तो भाई ये दी थी वाटसन और क्रिक ने दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो भाई मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नंबर ऑप्शन ए है आपका क्वेश्चन का 4वें का, क्योंकि मैं 15-15 के हिसाब से बना रखी है। तो नंबर क्वेश्चन है 4 और ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी है पुतली और ऑप्शन डी है लेंस। जल्दी बताओ भाई चारों में से कौन सा होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई मानव नेत्र में? भाई प्रतिबिंब पता कहाँ बनता है? ये बनता है रेटिना पे। और आँख का कौन सा भाग जो है वो दिया जाता है दान में? तो भाई वो दिया जाता है, आँख का जो भाग दिया जाता है, दान दिया जाते हैं ना, आँख दान दे दी, तो वो कॉर्निया दिया जाता है। चलिए उसके बाद भाई ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक ऑप्शन ए जल में होती है, ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी ठोस में। किस में होती है सबसे ज़्यादा बताओ भाई। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है भाई? वो ठोस में होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? भाई विटामिन सी से पूछा गया है और विटामिन डी से भी पूछा सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ साथ साथ में आपसे, ठीक है, सारों लिखा देता हूँ मैं आपको। विटामिन डी की कमी से हो जाता है आपको रिकेट, तो यहाँ पे विटामिन डी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी, एनीमिया किसी कमी से होता है पता है भाई? आयरन, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर भाई बी राइट हो जाएगा, स्कर्वी। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो भाई प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये तो दूरी का सबको पता होगा। समय अगर आपको निकालना है, क्योंकि फिजिक्स क्वेश्चन बनेगा, आपको मैथ में पूछा जा सकता है या फिजिक्स में पूछा जा सकता है। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है आप अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? चाल गुना समय है? नहीं, समय ही बताना है हमें। तो जल्दी बताओ, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है।
यहाँ से आप समय भी निकाल सकते हो, चाल भी निकाल सकते हो। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका बी राइट हो गया। तो दूरी मैं बता चुका हूँ आपको। pH 7 का अर्थ क्या होता है भाई? pH 7 का आपको मान बताना है क्या होता है भाई? ये होता है अम्लीय। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई pH 8 का अर्थ क्या होता है भाई? ये होता है अक्षारीय। 7 से ऊपर चलोगे आप जो है अक्षार की ओर बढ़ोगे, 7 से नीचे जाओगे तो आप अम्ल की तरफ बढ़ोगे। ठीक है। सबसे हल्की धातु पूछी गई है भाई प्यारे दोस्तों। सबसे हल्की धातु बतानी है कौन सी होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है इसमें? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी आपका पोटेशियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। जल्दी बताओ भाई ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई? इसका है ऑप्शन नंबर ए लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण जब होता है भाई तो उसमें ऑक्सीजन बताना आपको कहाँ से आती है। जल्दी बताओ भाई। तो भाई वो CO2 से आती है, ऑक्सीजन से आती है, या जल से आती है, ग्लूकोज से आती है, किससे आती है? 10वें का जल्दी जल्दी बता दो। तो भाई ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो आती है भाई जल से, H2O। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का pH लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का pH मान बताना कितना होता है। ऑप्शन ए है 6.8, ऑप्शन बी है से 7, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है आपका 8। तो भाई इन चारों में से ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 7.4 होता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है? विद्युत फ्यूज जो होता है वो किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी आपका जो रहेगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी रहेगा टिन सीसा और मिश्र धातु होगी, ऑप्शन डी रहेगा आपका लोहा। किसका बना होता है विद्युत फ्यूज जो है भाई? वो टिन और सीसा मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए उसके बाद भाई न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बल से, ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो संवेग रहेगा, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो भाई ये रहेगा आपका क्रिया प्रतिक्रिया से जो है संबंधित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। न्यूटन के पहले नियम को क्या बोलते हैं? उसको जड़त्व का नियम भी बोला जा सकता है। ठीक है। चलिए तीरंदाजी भी जो है किससे रिलेटेड है? वो तीरंदाजी जो आपसे पूछा जा सकता है, तीरंदाजी पूछा जा सकता है भाई आपसे। ठीक है, एग्जाम में किससे संबंधित है, कौन से नियम से संबंधित है, ऐसे देख के पूछा जा सकता है। तो ये भाई ये भी तीसरे नियम से संबंधित है। ठीक है। पहला नियम क्या है? जब तक कोई मान लो कोई विराम अवस्था में है और वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए, तब तक वो उसी अवस्था में रहेगी। ये न्यूटन का पहला नियम है जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का रंग जो है वो लाल किस कारण होता है? लाल रंग किसके कारण होता है भाई? वो ऑप्शन ए या ऑक्सीजन, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी जो होता है वो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी होता है आयरन। ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। और ऑक्सीजन की जो है हमारे लिए कितनी आवश्यक है वो तो आपको पता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। ठीक है। चलिए सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली तत्व भी होता है भाई। ठीक है, मानव शरीर में। उसके बाद सबसे अधिक ऊर्जा किस विकिरण में होती है? सबसे अधिक ऊर्जा किस विकिरण में होती है? तो आपने इसका ऑप्शन देख ही लिया। तो भाई ये होती है गामा किरणों में जो है सबसे ज़्यादा होती है ऊर्जा की विकिरण जो है सबसे ज़्यादा होती है। सबसे अधिक ऊर्जा जो है इसी में होती है, गामा किरणों में होती है। तो भाई 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे साइंस से कंप्लीट हो गए और अपना बताना कि 15 में से कितना आपके क्वेश्चन राइट बने। जो इंपॉर्टेंट होते हैं भाई मैं साथ साथ में करा रहा हूँ, उस चीज़ का आपको ध्यान। पराबैंगनी क्या करती है भाई? पराबैंगनी क्या होती है? ओजोन जो हमारा पराबैंगनी किरणें जो है सूर्य से जो है ना पराबैंगनी किरणें आती है और इनसे हमारी रक्षा कौन करती है? वो करती है ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत O3 जिसका सूत्र होता है ओजोन का O3, ये हमारी रक्षा करती है। ठीक है। चलिए उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, ये पोर्शन जो रहेगा वो रहेगा मैथ का। अब मैथ को भी साथ साथ में हम निपटा ही देंगे। तो ठीक है, जो है स्पेशल क्वेश्चन बढ़िया बेहतरीन लेवल के लिए गए हैं भाई आपके लिए। तो सारे भाई मन लगा के करेंगे और साइंस में भी स्कोर लिखेंगे और टोटल एक बार अपना जो आपका स्कोर बनेगा वो भी लिखना है कि टोटल कितना बना। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़े टॉप लेवल से के लिए रखे हैं मैंने कुछ क्वेश्चन, तो अच्छे से करने हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है सबसे पहले तो आप इसका दोनों तरफ का वर्क कर लो। ठीक है। तो वर्क करने पे क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों तरफ का वर्क करने पर। ठीक है, चलो लिख लिया। वर्क करने पर कैसे करना है? तो वर्क करेंगे तो हम यहाँ पे ये अंडर रूट हट जाएगा और आगे आपका जो बचेगा
वो क्या बच जाएगा आपका x माइनस जो है, इसका भी आप वर्क करोगे तो ये भी लिख लेते हो साथ साथ में, तो एक्स स्क्वायर प्लस के आपके 4 और माइनस के 4x ये बच जाएगा। मैंने इसका भी वर्क कर दिया साथ साथ में ही, ठीक है। चलिए उसके बाद आप इसको हल करोगे 3x और यहाँ पे प्लस आपके 4, इसको पहले x वालों को एक साथ ले लो, पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लो आप, ठीक है। हमने पहले एक्स स्क्वायर ले लिया, उसके बाद फिर आपको क्या करोगे, तो यहाँ पे 4 प्लस के है और यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ माइनस के है, यहाँ प्लस के है, ठीक है। तो भाई ये जो है ना x बच जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, तो ये तो यहाँ पे कट जाएंगे, देखो ये कट गए ना, तो यहाँ प्लस के इधर जाएंगे, ये भी इधर आएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि सिंपल सी बात है। अगर इधर जाके इधर इस वाले को इधर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7x और बराबर आपकी 0। तो x बराबर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x, और x प्लस 7 बचेगा और बराबर 0। तो x बराबर एक तो 0 आ गया मान, और x बराबर एक आपका जो है 7 आ गया मान। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा है भाई यहाँ पे, तो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। तो ऑप्शन में भाई आपका डी यहाँ पे रखा है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, क्योंकि इसमें 7 दिया गया है, एक्स का मान जो है 7 रहेगा, ठीक है। चलिए आगे, तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है मैथ का। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम दिया गया है 180 है। उनकी जो है आपको उनका जो है HCF बताना है, HCF क्या होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ, ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिखा देता हूँ कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ऑप्शन ए में आपका 6, ऑप्शन बी में है 12, ऑप्शन सी में है 18, ऑप्शन डी जो रहेगा वो होगा 15। तो जल्दी बताना भाई, सॉल्व करके, बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वैसे आसान है पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। तो यहाँ पे आप जब एलसीएम निकालते हो आप इसका ऐसे करो, दोनों संख्याओं का अनुपात ले लो पहले। तो यहाँ पे लिखो दोनों संख्याओं का अनुपात, और बराबर आपको क्या लिख देना है, बराबर एलसीएम कर दो। तो कितना है यहाँ पे, आप इनको संख्या मान लो पहले। आप यहाँ पे संख्या मान सकते हो कि संख्या आप 3x और 5x मान लो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। तो 3x 5x दोनों संख्याओं को हमने मान लिया, 5x 3x और यहाँ पे आपकी 5x बराबर 180। दोनों की गुना कर देना आप, 15x और यहाँ पे 180 हो जाएगा आपका, ये आपका 180 हो जाएगा। 15 से आप इसको उड़ा देंगे, कितने बार कट गया, 15 एकम 15, यहाँ बचा कितना, यहाँ बच गया 3, 15 दूनी 30, ये आपका आ गया 12। तो x बराबर कितना आ गया आपका 12। तो x यहाँ पे HCF पूछा था ना, तो HCF बराबर x करके, और x का मान यहाँ पे जो है आपका HCF बराबर जो आ गया ये 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा मैथ का तीसरा क्वेश्चन है, और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में। ये पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 है, तो थीटा का मान बताना कि यहाँ पे हमें कौन सा मान रखना चाहिए जो √2 आए, ठीक है। तो भाई आप इसमें से जो है 30 रख के देख सकते हो, 45 रख के देख सकते हो, 60 रख से देख सकते हो, और आप जो है इसमें 90 रख के देख सकते हो। पर सबसे पहले बताऊँ मैं, ये ढूंढो कि इनमें से साइन 30 45 60 90 में से कौन सा ऐसा मान आपका डिग्री है जिसमें 1/√2 आता हो। तो आप देखो 30 में नहीं आता, 45 में आता है, 60 में नहीं आता, 90 में नहीं आता। तो हम जो है 45 लेकर देख लेंगे, और 45 से आपका ये हो भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 1/√2 आता है, ठीक है। तो लख के देख लो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, साइन 45 प्लस यहाँ पे कोस 45, और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो हो गया सॉल्व, बस करने क्या है आपको, यहाँ पे देखने के लिए बोला था, आप इतना भी देख सकते हो, यहाँ पे आप करना चाहो तो इसको आप कर भी सकते हो, प्लस 1/√2 इसको भी कर सकते हो आप, इस तरीके से यही आएगा आपका जोड़ के भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 मैथ का इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्लास आपकी। एक संख्या को 20% बढ़ाने पर जो है वो 240 हो जाती है, तो संख्या बतानी आपको क्या थी, यानी कि आपको 20% बढ़ाने पर जो है वो 240 हो रही है, वो संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन ए आपका जो रहेगा 180, ऑप्शन बी 200, सी आपका 210 और डी आपका 220। तो जल्दी जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, जल्दी बताना है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे पता था कि 20% लिख के 240 लिखो, उसके बाद फिर आपको 1% का मान निकालो, यहाँ पे 240 बटे क्या करना है, 20% बढ़ाने की बात कर रहा है, अगर बढ़ाने की बात करो तो जोड़ दो, और घटाने की बात करो तो भाई उसको माइनस कर दो 100 में से, ठीक है। 120 दूनी 240, और 100 की जब 2 में गुना होगी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा भाई,
राइट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो भाई पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत आसान है, तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा क्या होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी आपके क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 2 3 4, और भाई आपको बताना है ए बी में कितने तत्व हैं, इन दोनों के बीच में जो कितने तत्व आ रहे हैं वो बताना है हम दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो सिंपल से काउंट करते हैं कितने होंगे, देखो काउंट करके देखते हैं कि कितने होते हैं। तो यहाँ पे भाई 1 और 2, ठीक है, और 3 और 1 4 और लास्ट वाला 5, कितने हो गए, 5 हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, 5। चलिए तो आपको वैसे ही हो गया, सॉल्यूशन आप देख सकते हो वैसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, मैथ का बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी लाजवाब है, तो आंसर देना है सभी को। यदि किसी वस्तु पर 25% की छूट के बाद उसका जो मूल्य बनता है वो 750 रुपये बनता है, तो आपको अंकित मूल्य बताना मेरे भाई, अंकित मूल्य कितना हो। छूट, देखो जब छूट होना तो इसका मतलब माइनस में चली गई चीज़, तो सबसे पहले आपको लेना है 25% जो है आपकी, वो कितने हैं, वो 750 के बराबर है। तो यहाँ पे 1% से आप निकालोगे तो 750 छूट की बात कर रहा है, तो 25% कम कर देना 100 में से और गुना कर देना 100। तो 25 से आप ये 75 से कट गया ना, तो कितनी बार, 10 बार, और 100 की जब 10 में गुना होगी तो 1000 हो गया होगा, 1000 आ गया। तो यानी कि वो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा आपका, 1000। चलिए उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब है, तो सारे भाई इसको भी करके आंसर देना। और क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया रहेगा एकदम, यानी कि जेन्युइन क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको टफ भी पड़ सकता है, पर ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, प्रैक्टिस सेट शायद 1 में मैंने कराया था आपको, ठीक है। इसका 23 आंसर बनेगा, याद होगा आपको कैसे करना है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें फॉर्मूला लगाना है आपको 1 + b, और 1 + b का होल स्क्वायर लगाना है आपको इसमें फॉर्मूला, और ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर और प्लस 2ab वाला इसमें फॉर्मूला लगाना है। इससे आपका ये जो है सॉल्यूशन जो है हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले 1 + 1/x इसका स्क्वायर और बराबर 5 का स्क्वायर आपको कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आप इसको फॉर्मूला खोलो, सबसे पहले हम फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ पे आपका क्यों बनेगा, x² + 1/x² प्लस 2 गुणा x गुणा 1/x, ठीक है, ये बन गया होगा, और बराबर आपका जो है 25। इस x से तो ये x कट जाएगा, और उसके बाद बचेगा आपका x² + 1/x², और ये जो है भाई ये 2 जो है प्लस का, ये 2 जाएगा इधर, इधर बराबर है ना, तो यहाँ 25 में से जो 2 घटेगा ये बचेगा 23, और यही आपका आंसर है 23, जो मैं आपको बताया था कि 23 इसका आंसर आएगा इस तरीके से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब, तो सॉल्यूशन वगैरह देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखो टीएम में क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे पर इजी भी आएंगे, और इजी आएंगे वो इतने इजी आएंगे कि आप जो भाई थोड़ा सा पढ़ लेगा ना वो दिखते कर देगा, और जो पढ़ेगा नहीं भाई वो उसे चाहे कितना भी आसान दो वो नहीं कर पाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपको टीएम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, एकदम एक्सपीरियंस वाला बंदा आपको क्वेश्चन आसान कराएगा, पर कराएगा बेहतरीन। एक नाव की धारा एक नाव धारा के विपरीत जो है 10 किलोमीटर और धारा के साथ जो है वो 20 किलोमीटर चलती है, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। a + b वाला फॉर्मूला लगा लो, a+b/2, या 1+2/2 वाला लगा लो इसमें, जैसे भी आपको ठीक लगता है। 1+, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये फॉर्मूला बेहतरीन है, इसको लगा कर लो। तो यहाँ पे 10 + 20/2 कर लो, यहाँ पे 20 और 10 कितने हो गए, 30, और 30/2 करोगे तो यहाँ पे आपका 15 को आएगा आंसर, और 15 कौन से में 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, log 10 से पूछा गया है। log 10 x बराबर 2, तो x का मान आपको बताना है। सबसे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला लिखाना चाहता हूँ, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो log अगर आपसे पूछा जाए, मान के चलो log यहाँ पे b और x बराबर y, तो अगर आपसे ये फॉर्मूला है इसको नोट डाउन कर लेना मेरा भाई, इससे आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। तो इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे बन जाएगा जो ये y है ना, ये b की घात बन जाएगी, ठीक है, b की घात y और बराबर x हो जाएगा। सेम ऐसे ही करना है आपको, इसमें भी ये बिल्कुल जैसे मैंने करा ना, इसमें सेम ऐसे मान पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, 10 की घात ये कर देना 2 और बराबर x कर देना, x बराबर कितना आ गया, 100 आ गया होगा भाई, ठीक है। 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है, तो इसका क्या राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 100।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये तो आसान है, घन का आयतन पूछा है और इसकी भुजा बतानी है। भुजा क्या होता है, भुजा क्या होता है भाई बताओ, आयतन क्या होता है, भुजा क्या होता है। तो बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, घन का आयतन सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे, ये घन का आयतन लिखा है, इसको लिख के आप कर सकते हो। भुजा बराबर होता है आपका 1/3 और बराबर कितना कर दो 512। ठीक है, 512 किसका वर्ग है बस ये बता दो और उसी से आपका हो जाएगा, ये 8 का घन हो गया और ये घात से ये घात कट गई, ये बराबर आपका 8 आ गया। तो ठीक है 8 सेंटीमीटर यानी कि 8, क्योंकि घन देख लेना बस इसी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी बेहतरीन है। 40% जो है वो आपको दिया गया है 120 के, 1% का मान जो बताना है आपको, तो यहाँ पे बटे में 40 और यहाँ पे पहले आप 100% का मान निकाल देंगे। ठीक है, और ये 100 गुणा 3 करेंगे तो 300 हो जाएगा और 300 कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब एकदम बढ़िया। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में यदि 2x प्लस 3y बराबर 13 है और x बराबर 2 दिया है तो y का मान बताना है। यानी कि x का मान इसमें रख दो आप, तो 2 गुणा 2 प्लस 3y और बराबर आपको 13 देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे y का मान बताना है तो 3y ले लें यहाँ से, और ये जो 4 है 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, जो 4 जाके 13 में से घट जाएगा, तो 3y बराबर आपको बच गया 9 और इस 3 से 9 काटा हमने 3 बार, तो y बराबर कितना आ गया, तो 3 आ गया मेरा भाई। तो 3 है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका 3। चलिए उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 13, और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन हर एक टॉपिक से लिया गया है ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, इधर उधर ना भटकने की जरूरत पड़े, और सारी चीज़ें एकदम आसान बढ़िया बेहतरीन तरीके से मिल रही है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, वही मिलेगी, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, वही मिलेगा जो एग्ज़ाम में मिलेगा, देख लेना। फिर यदि किसी काम को जो है यहाँ रोहन यदि किसी काम को 10 दिन में करता है और मोहन उसको जो है 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, रोहन मोहन का पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 दिन में, ऑप्शन डी है आपका 8 दिन में। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है, आपको पहले मोहन का काम लेना है, कितना है 10, और फिर यहाँ पे आपको सोहन का काम लेना है, ये है 15। दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 30। तो जैसी संख्या लेनी है तो दोनों से हो जाए पूरी डिवाइड, तो 10 दिए 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, तो दोनों का पूछा है ना मिलके, तो 30/3 और प्लस 2। ठीक है, तो 30 बटे दोनों का जोड़ कितना हो गया 5, और 5 से 30 काटा हमने, ये 6 बार कट गया हो गया, और तो आ गया ऑप्शन नंबर बी, 6 दिन में कर लेंगे आराम से। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान भी है, थोड़ा सा टफ भी है। तो क्वेश्चन आपके लिए इसलिए ऐसे लेके आओ ताकि आप आराम से कर पाओ। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है और आपको उनका जो है सबसे बड़ा कोण बताना है, तो आसान क्वेश्चन है, सबको पता है त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये जो संख्या दी है ना, इनको आप मान लो। क्या करना है आपको, सबसे पहले इनको आप त्रिभुज के कोण मान लो। कोण कैसे मानना है, तो कोण बराबर आप जो है इनको x मान लो इस तरीके से। ठीक है, और इनको बराबर टेक दो 180 के। 180 के बराबर कैसे करोगे, इनको जोड़ो 3 और 2 5 और 4 9। ठीक है भाई, इनको जोड़ा कितना हो गया 9 हो गया, 9x बराबर 180, और 9 से आप ये 18 कट जाएगा, कितना 20 बार कट गया होगा ना, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। और पूछा क्या हमसे, बड़े कोण का मान पूछा है, तो बड़ा क्या है इनमें, बड़ा है इनमें 4x सबसे बड़ा। तो यहाँ पे 20 गुणा 4 करेंगे तो कितना बनेगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए उसके बाद भाई फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये तो मैं करा दिया। 15 क्वेश्चन पे हम बात करते ही रहा। तो 15 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। एक संख्या को 25% घटाने पर 150 प्राप्त होता है, और संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या आपकी क्या होगी, वो जल्दी बताओ क्या होगी। तो भाई जल्दी बताओ, ऑप्शन देख लो आपके भाई, 4 ऑप्शन है। ए है आपका 180, बी है 190, सी है 200 और डी है आपका 220। तो क्या होगा ऑप्शन का राइट आंसर। चलिए पहले हम सोल्व करते हैं। तो 25% घटाने की बात कर रहा है, अभी ध्यान सुन लेना मेरा भाई। तो 25% जो है वो 150 के बराबर है, और घटाने की बात कर रहा है, तो हमें 1% का निकालना है। तो 150 तो घटाने की बात कर रहा है, तो 25% घटेगी, तो यानी को 75% आ जाएगी, और 100% की वैल्यू में निकालनी है। 75 दूनी हो गया आपका 150, और 100 दूनी हो गया आपका 200। तो क्या बना
200। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया मेरे दोस्त। और पूरे 50 क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट। 50 क्वेश्चन में से आपका क्या एवरेज रहा आज का, जल्दी कमेंट करके बताना। और किसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी तो ऐसे दोस्त को शेयर करना जो टीए की तैयारी में लगा हो और बेचारा पढ़ाई में वीक हो और इधर उधर भटक रहा हो, सही क्लास ना मिल रही हो उसको, ठीक है। और आपके लिए भाई बेहतरीन मेहनत करके क्लास बना रहा हूँ। जल्दी जल्दी जो है वीडियो को अपने उन दोस्तों में शेयर करनी है जो जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत है, बस इतने बोलूँगा और बाकी कुछ नहीं। फिर कल याद रखना टेस्ट आपको डेली मिलेगा, अब एक दिन भी छुट्टी नहीं बनेगी। चलिए, आशा करता हूँ आपको जानकारी और ये जो वीडियो मिल रही है, टेस्ट वगैरह चल रही है आपके, अच्छे हो गए। तो अगर अच्छे नहीं है कमेंट करके बताना, थोड़ा सुधार किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।